डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदमों के ऊपर चलते हुए अब दुनिया के कौन से देश ने भारत के ऊपर टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं, अमेरिका ने भारत को कौन सा धोखा दिया है और साल 2040 तक इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा नया चैलेंज आ खड़ा हो गया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पेंटागन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो लोग भी अमेरिका की पॉलिसीज को इस समय फ्रेम कर रहे हैं, इन सब ने एक बार फिर से भारत को डिसअपॉइंट किया है और ऐसा स्टेप उठाया है जो भारत के लिए किसी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से कम नहीं है। एंड इस न्यूज के बाद भारत को अमेरिका को उसी नजर से देखना चाहिए जिस नजर से हम टर्की या फिर चाइना को देखते हैं, क्योंकि आज अमेरिका ने भी कुछ वैसा ही काम किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने और फ्लीट मॉडर्नाइजेशन के लिए $686 मिलियन की सेल्स अप्रूव कर दी हैं। यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है, जिसने यूएस कांग्रेस को इस फैसले की जानकारी देते हुए यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा एंड इससे अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी पूरे होंगे। और ये स्टेप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स और फ्यूचर में जो कंटिजेंसी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे उसमें पाकिस्तान अमेरिका और पार्टनर कंट्रीज के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को मेंटेन कर सकेगा। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये एक तरह से F-16 फाइटर जेट्स का मिड लाइफ सिक्योरिटी अपग्रेड है। इससे कॉम्बैट ऑपरेशंस, एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग्स के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच सीमलेस इंटीग्रेशन अचीव होगी और पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं उनकी लाइफ साल 2040 तक एक्सटेंड हो जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी या सर्विस की सेल हो रही है उसकी वजह से रीजन का जो बेसिक मिलिट्री बैलेंस है वो बिल्कुल नहीं खराब होगा। ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करके इनमें एडवांस्ड 92 लिंक 16 डेटा लिंक सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहा है, जो कि एक एडवांस लेवल का कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम है। ये फाइटर जेट्स के बीच एक सिक्योर और रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप करता है, जिसकी मदद से एलाइड फोर्सेस के बीच टेक्निकल डेटा शेयर किया जाता है और ये अमेरिका और नाटो कंट्रीज के फाइटर जेट्स में लगा होता है। और खास बात यह है कि एनिमी के एयर या ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने के लिए इसका इस्तेमाल इस समय दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स के अंदर ही किया जाता है। अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स का बना रहा है ताकि अगली बार जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो तो पाकिस्तान कमजोर ना पड़े और पाकिस्तान भी भारत का मैक्सिमम डैमेज करने की पोजीशन में रहे। पाकिस्तान अब अपने F-16 फाइटर जेट्स को साल 2040 तक इस्तेमाल कर पाएगा। हैरानी वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए ये दूसरा पैकेज अनाउंस किया है। इस साल के स्टार्टिंग में फरवरी महीने में भी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए $400 मिलियन का सस्टेनमेंट पैकेज अनाउंस किया था और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने साल 2018 में अपनी प्रेसिडेंसी के पहले टर्म में पाकिस्तान को सभी तरह की फाइनेंशियल एड पूरी तरह से बंद कर दी थी। लेकिन अब सेकंड टर्म में इस डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए हैं और पाकिस्तान के ऊपर केवल 19-20% है। वैसे जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप और यूएस गवर्नमेंट की हरकतें ये प्रूव करती हैं कि अमेरिका भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। हालांकि हमें इंडियन एयरफोर्स के ऊपर पूरा भरोसा है कि अगले कॉन्फ्लिक्ट में भी F-16 फाइटर जेट्स को उड़ाने की नौबत ही नहीं आएगी। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स अभी हैंगर में ही होंगे और इंडियन एयरफोर्स वहीं पर उनको नष्ट कर देगी। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसका ट्रेलर पहले ही देख लिया है। अमेरिका और पाकिस्तान रिलेटेड एक और न्यूज आ रही है, वो है बलोचिस्तान से। न्यूज आ रही है कि अमेरिका के यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने रेको डिक बलोचिस्तान में माइनिंग करने के लिए $1.25 बिलियन की फाइनेंसिंग अप्रूव कर दी है। इसके अलावा $2 बिलियन के हाई क्वालिटी यूएस माइनिंग इक्विपमेंट और सर्विसेज का बलोचिस्तान के मिनरल प्रोजेक्ट्स में भी डिप्लॉय किया जाएगा और यहाँ से जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स निकलेंगे वो अमेरिका अपने साथ वापस अपने देश ले जाएगा और पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है थाईलैंड से। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले गोवा के नाइट क्लब में एक आग लग गई थी, जिसके बाद क्लब के ओनर्स सौरभ और गौरव लुथरा रातों रात भागकर थाईलैंड चले गए थे। इसी केस से रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के क्विक एक्शन के बाद इन दोनों लुथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में अरेस्ट कर लिया गया है। ये पिक्चर्स थाईलैंड से ही सामने आ रही हैं। नाइट क्लब में आग लगने के कारण 25 लोगों की जान गई थी, जबकि 6 घायल हुए थे। इसलिए थाईलैंड की एजेंसीज ने भी इस मामले में भारत के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट किया और दोनों आरोपियों को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनको कुछ ही घंटे के अंदर डिपोर्ट करके भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सरकार तो खैर पूरी कोशिश कर रही है कि इनको तुरंत वापस लाया जाए, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि लुथरा ब्रदर्स ने दिल्ली कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की प्ली फाइल कर दी है, जिसमें इन्होंने अपनी पिटीशन में कहा है कि ये बिल्डिंग के असली मालिक नहीं है बल्कि सिर्फ लाइसेंस होल्डर्स ही थे। जहां पर क्लब चल रहा था
वो बिल्डिंग किसी और की है। इन दोनों ने 4 हफ्ते की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मांगी है ताकि दिल्ली वापस आते ही इनको तुरंत अरेस्ट ना किया जाए। एंड इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि ये थाईलैंड किसी बिजनेस मीटिंग करने के लिए गए थे, बल्कि फायर इंसिडेंट के बाद भागकर नहीं गए थे। और इन्होंने पिटीशन में ये भी लिखा है कि जब फायर इंसिडेंट हुआ उस समय ये क्लब में मौजूद ही नहीं थे। अब देखना ही होगा कि दिल्ली कोर्ट क्या फैसला करती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल की थी और गाजा पीस प्लान के ऊपर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में ब्रीफ किया। न्यूज आ रही है कि इजराइल गाजा पीस प्लान को लेकर भारत की सरकार को लगातार रूप में ले रहा है। बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल्स और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद ही प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके लूप में रख रहे हैं। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने गाजा पीस प्लान से भारत को काफी दूर रखा है। अभी कुछ ही घंटे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा बोर्ड ऑफ पीस की एक्नॉलेजमेंट के ऊपर स्टेटमेंट दी थी। इस स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने टोटल 21 देशों का नाम मेंशन करके थैंक्स बोला था। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया समेत कई देशों का नाम लिया गया, लेकिन भारत का नाम इसमें नहीं था। लेकिन ठीक इसके उल्टा इजराइल भारत को लगातार कॉन्फिडेंस में लेकर चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और मैक्सिको को लेकर। मैक्सिको अमेरिका के ठीक नीचे सिचुएटेड है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मैक्सिको ने भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नशके कदमों के ऊपर चलते हुए भारत के ऊपर नए टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया और कुछ एशियन कंट्री से इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर मैक्सिको ने 50% के टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। मैक्सिको की गवर्नमेंट ने 1400 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, प्लास्टिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक समेत काफी सारी आइटम्स मेंशन की गई हैं जो मैक्सिको भारत, चाइना, वियतनाम और इंडोनेशिया से परचेज करता है। लेकिन अब 50% के टैरिफ्स के बाद इनके इंपोर्ट्स इम्पॉसिबल हो जाएंगे। और खास बात यह है कि ये 50% टैरिफ सिर्फ एशिया की गिनी चुनी कंट्रीज के ऊपर ही हैं, जिसमें भारत और चाइना का भी नाम शामिल है। मैक्सिको की गवर्नमेंट का कहना है कि वो इंपोर्ट्स को कम करके देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए ये 50% के टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मैक्सिको ने ये स्टेप अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रेस करने या फिर अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर उठाया है, क्योंकि 50% टैरिफ्स के बाद अब ये सारा सामान मैक्सिको को अमेरिका से परचेज करना पड़ेगा। अमेरिका के सप्लायर्स के लिए कंपटीशन खत्म हो गया है। वैसे कारण जो भी हो, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स का ड्रामा स्टार्ट कर दिया है, अब दूसरी कंट्रीज पे इस तरह की हरकतें स्टार्ट कर रही हैं, जो कि भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अभी तो हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करना हमने स्टार्ट ही किया है और ये टैरिफ का ड्रामा पूरी दुनिया में स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। आपको याद होगा साल 2021 में ये पिक्चर उस समय काफी वायरल हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का उस समय का चीफ फैज हामिद अफगानिस्तान जाकर चाय पीता दिखाई दे रहा है। ये उस समय टीज फैंटास्टिक वाला मीम रिक्रिएट करके भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान में भी हमारे साथी आ गए हैं। तालिबान ने उस समय अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, जिसके बाद ये अफगानिस्तान जाकर तालिबान को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा था। अभी जो फैज हामिद था, ये न सिर्फ पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी का उस समय चीफ रह चुका है, बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी सपोर्टर था, जिसके चक्कर में पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके रिलेशंस खराब हो गए। ये नहीं चाहता था कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर पद से हटाया जाए, लेकिन इमरान खान बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहा था, जिसके बाद इमरान खान को हटाकर जेल में बंद कर दिया गया और उसके साथ ही फैज हामिद के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई थी। न्यूज निकल कर आ रही है कि इसके खिलाफ अब 4 आरोप साबित हो गए हैं। एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी कि एक सैन्य अधिकारी होते हुए राजनीति करना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट करना जिससे देश के सिक्योरिटी और सेफ्टी इंटरेस्ट खतरे में पड़ सके, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज करना और लोगों को जान का नुकसान पहुंचाना। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फैज हामिद का ट्रायल कंप्लीट हो गया है, जो कि 15 महीने तक चला था और फाइनल वर्डिक्ट के मुताबिक इसको 14 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई है, यानी अभी अगले 14 सालों तक जेल में ही रहेगा। ये हाल है पाकिस्तान का, जहां पर इस बार एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर भी खुद अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ गया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी में डे बाय डे डिवीजन काफी बढ़ते जा रहा है और हो सकता है कि आसिम मुनीर का भी हाल कुछ इसी तरह से हो। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।